तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन क्या होते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं विटामिन। देखो ये जो विटामिन होते हैं ये विटामिन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो कुछ तो होते हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और कुछ होते हैं जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो, इसको आप याद करने के लिए ट्रिक होता है। जैसे आप याद रख सकते हो कीड़ा से, ठीक, कीड़ा, या फिर आप ADE इस नॉर्मली आप याद कर सकते हो, या फिर आपको कीड़ा से याद करना है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक। ये जो होता है ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और विटामिन जो वी होता है एंड विटामिन सी जो होता है ये हमारा जल में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है। अब विटामिन वी में 8 प्रकार के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। यानी विटामिन बी, जैसे विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन B5, 6, 7 है ना। फिर उसके बाद 8 नहीं होता है, 9, 12 हो गया। तो 8 प्रकार के विटामिन वी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं और एक सी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं, फिर विटामिन जल में घुलनशील विटामिन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे जितने भी विटामिन हैं वो साइड में लिखे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे साइड में सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए जो होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है आपको याद रखना है, विटामिन विटामिन ए जो होता है, जस्ट वन सेकंड, विटामिन ए जो होता है इसका नाम होता है रेटिनॉल, ठीक, रेटिनॉल होता है। और सबसे पहले इनका सबका नाम देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि इनके कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो जो कि एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो देखो विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक, ये 4 हो गए। विटामिन डी का जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैल्सीफिरॉल, कैल्सीफिरॉल, ठीक। ये इसका रासायनिक नाम होता है। पूछ लेते हैं कैल्सीफिरॉल किस विटामिन को कहा जाता है, ठीक है। तो विटामिन डी होता है। और विटामिन ई जो होता है वो होता है आपका टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ठीक है। और जो विटामिन के जो होता है उसका नाम होता है फाइलोक्विनोन, क्विनोन, ठीक, फाइलोक्विनोन। उसके बाद ये हो गया आपका। अब इनकी कमी से कौन सा रोग होता है तो इसको देखते हैं। तो देखो जैसे कि विटामिन ए जो होता है इसकी कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी, ठीक है। और उसके बाद कैल्सीफिरॉल जो होता है इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। ये रिकेट्स रोग जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर होता है ना। जैसे कि हड्डी इधर उधर मिचुका टाइप में होता है, ठीक है। तो रिकेट्स मतलब छोटे बच्चों में होता है, ठीक है। उसके बाद एक और होता है जो छोटे बच्चों में रिकेट्स होता है, और जो बड़े लोगों में होता है उस रोग को, मतलब इसी विटामिन डी की कमी से जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। और विटामिन समझ रहे हो, विटामिन डी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है, ठीक है। और उसके बाद जो विटामिन के होता है उसको टोकोफेरॉल बोलते हैं। और इसकी कमी से बांझपन होता है। क्या होता है? बांझपन होता है। और जनन क्षमता में भी कमी हो जाती है। अगर इसकी कमी से हो जाता है जनन क्षमता में कमी आ जाती है, ठीक है। इसकी कमी हो जाती है। और उसके बाद फाइलोक्विनोन, विटामिन के को हम लोग फाइलोक्विनोन बोलते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रक्त का थक्का ना बनना, रक्त है ना, रक्त यानी ब्लड, ब्लड का थक्का, थक्का और ना बनना, ठीक, ये कमी होता है। रक्त का थक्का बनना का मतलब होता है, थक्का का मतलब होता है जम जाना, ठीक है। तो अगर विटामिन के की कमी हो जाता है तो फिर रक्त का थक्का नहीं बनता है। यानी जो ब्लड होता है वो एक तरीके से कह सकते हो जमता नहीं है, ठीक है। जमता का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो कि आपको बहुत जरूरी होता है रक्त का थक्का बनना, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जैसे मान लो कुछ लग गया आपको, ठीक है, मान लो आपके सर पे कुछ लग गया तो यानी कि ब्लड निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, तो ब्लड निकलना बंद नहीं होगा। अगर आपको विटामिन के की कमी हो जाएगा तो आपके अंदर से पूरा ब्लड निकल जाएगा, फिर आप किस काम के, ठीक है। तो यानी कि ये होता है विटामिन के, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो आई थिंक आप इसके आप समझ गए होंगे। चलो अब हम लोग विटामिन पढ़ते हैं। विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन हो गए, अब जल में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन आपका विटामिन वी और विटामिन सी होता है, विटामिन वी एंड विटामिन सी। विटामिन वी में अब हम 8 प्रकार के कॉम्प्लेक्स देखते हैं।
जैसे कि विटामिन B1 हो गया, विटामिन V2, V3 और विटामिन V4 नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। विटामिन V5, विटामिन V6 और विटामिन V7 और उसके बाद विटामिन V9 हो गया, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, ठीक। तो विटामिन V9 हो गया और विटामिन V12 हो गया, ठीक। इसको V बना देते, V12 हो गया, ठीक। एक विटामिन आपका C हो गया, विटामिन C हो गया, ठीक है। अब देखो विटामिन V1 और विटामिन V2, V3, V5 इन सब का मतलब नाम समझ लेते हैं कि इनका रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। तो विटामिन जो V1 होता है इसको हम लोग बोलते हैं थायमीन, थायमीन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद विटामिन V2 जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, फ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। उसके बाद जो विटामिन V3 होता है उसको हम लोग नियासिन बोलते हैं, नियासिन, नियासिन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद विटामिन V5 जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग, देखो पी से 5 होता है पेसो, पी से पेंटोथेनिक होता है, पेंटोथेनिक, ठीक, पेंटोथेनिक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद जो विटामिन V5 होता है इसका नाम होता है पाइरेडॉक्सिन, पाइरोरॉक्सिन, रो जस्ट वन सेकंड, विटामिन V6, ठीक। तो ये हो गया पायरोडिक्सिन, डिक्सिन कैसे लिखते हैं, डिक्सिन, ठीक, पायरोडिक्सिन, ठीक। ये उसके बाद विटामिन V7 को बायोटिन, बायोटिन बोलते हैं, ठीक है, विटामिन बायोटिन। और ये विटामिन H का भी नाम होता है, ठीक। उसके बाद विटामिन V9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन V9, इसको हम लोग बोलते हैं फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। और पता है विटामिन V9 जो होता है इसकी कमी से एक रोग हो जाता है जिसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया, 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 ठीक, एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक। ये मतलब इसमें क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है। उसके बाद विटामिन V12 जो होता है इसका नाम होता है साइनोस्कोबामिन, साइनोकोबालमिन, ठीक, साइनोकोबालमिन, ठीक। ये विटामिन V9 V12 का नाम है, ठीक है। उसके बाद अब समझते हैं कि इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक। उसके बाद जो विटामिन विटामिन C जो होता है इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब इनकी कमी से रोग समझ लेते हैं, तो चलो यहीं से शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। विटामिन C की कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग स्कर्वी रोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कर्वी रोग, स्कर्वी, विटामिन C यानी स्कर्वी रोग, ठीक है। या फिर मसूड़ों में, मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों में खून आना, ठीक। तो ये होता है विटामिन C की कमी से। और विटामिन V12 की कमी से जो रोग होता है वो आपका होता है, एक तो एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया रोग हो जाता है। और दूसरा होता है परनियासिस, परनियासिस, परनियासिस एक रोग होता है, ये भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फॉलिक एसिड से जो होता है, एक तो एनीमिया रोग हो जाता है, दूसरा इसकी कमी से होता है न्यूरल, न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक, ये हो जाता है। इससे क्या होता है, जब जब जो बेबी होता है वो जब गर्भ में होता है तो उस समय जब अगर विटामिन V9 की कमी हो जाती है तो उस समय उस बेबी को क्या हो जाता है, ये डिफेक्ट हो जाता है, ये रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये फोलिक एसिड होता है, इसका नाम होता है V9 को फोलिक एसिड, ठीक। एनीमिया रोग भी हो जाता है। उसके बाद विटामिन V7 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से एक तो चर्म रोग हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप कह सकते हो कि बालों का गिरना, बालों का गिरना,
गिरना, ठीक। और विटामिन B6 जो होता है, इसकी कमी से दुर्बलता जाती है, कमजोरी जिसको बोलते हो, दुर्बलता, कमजोरी। और नींद में कमी, नींद में कमी मतलब नींद नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन B5 जो होता है, ये मासिक विकार, विकार, ठीक। और विटामिन B3 जो होता है, इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाल सफेद हो जाना, यानी बुढ़ों की तरह, ठीक है। उसके बाद पैरों में जलन भी होने लगता है, और इसकी कमी से एक और रोग हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेलग्रा, पेलग्रा, है ना। इसको हम 3D इसको हम कहाँ पे लिख दें, देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम, इसको हम 3D रोग भी कहते हैं। 3D रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से इस जब ये रोग होता है, यानी कि जब पेलग्रा होता है, विटामिन B3 की कमी जो की होता है, जब ये रोग होता है तो इसी में 3 डिसीज हो जाते हैं, मतलब 3 रोग हो जाते हैं। एक तो डिप्थीरिया हो जाता है, डिप्थीरिया, और तीनों का नाम DD से शुरू है, इसलिए इसको 3D बोलते हैं, ठीक है। डिप्थीरिया, एक होता है डर्मेटिस, डर्मेटिस, ठीक, डर्मेटिस रोग हो जाता है। दूसरा, एक तीसरा होता है डायरिया, डायरिया। ये 3 रोग हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन B3 की कमी से होने से पेलग्रा रोग हो जाता है, इसमें 3 डिसीज हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद विटामिन 2 जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। और इसके कमी से क्या हो जाता है, ओंठ, मुंह के किनारे जो फट जाता है ना, ओंठ या मुंह जो किनारे किनारे जो फट जाता है, वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो थायमीन होता है, विटामिन B1 का नाम थायमीन होता है, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सब कुछ लिख दिया है। अब विटामिन जो सी होता है, ये मिलता कहाँ से है, तो खट्टा चीज खाने से मिलता है, जैसे कि आंवला हो गया, मतलब खट्टे पदार्थों से, नींबू हो गया, ठीक। और विटामिन D आपको बता दिया मैंने कि सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और विटामिन E जो होता है, विटामिन E, जस्ट वन सेकेंड, विटामिन E जो होता है, ये होता है जो चना होते हैं, वो जो नहीं होते हैं, जो पानी में डाल के जो बेचते हैं, अंकुरित चना जिसको बोलते हैं, अंकुरित चना, ठीक, अंकुरित चना, जिसमें वो कली टाइप में निकल आता है, ठीक है। मतलब उसको पानी में 1-2 दिन रख दो तो उसमें अखवा, अखवा बोलते हैं, अखवा निकल आता है, ठीक। वो वाले अंकुरित चना में, उसमें उसमें पाया जाता है कौन सा, विटामिन E पाया जाता है, ठीक। और इसकी कमी से बांझपन रोग हो जाता है, ठीक है। और विटामिन जो, यानी कि जो दूध होता है, उससे विटामिन A हो गया, विटामिन A हो गया, विटामिन B हो गया, और विटामिन D हो गया, ये तीनों दूध में पाए जाते हैं, ठीक है। और विटामिन C नहीं पाया जाता है, ठीक, दूध में। उसके बाद बस हो गया खत्म, विटामिन, जितने विटामिन हो गए सब खत्म हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि विटामिन क्या होते हैं। तो आई थिंक तो सब तो मैंने बता दिया, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे मैं अगले वीडियो में आपको उसको समझा सकूं, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और चलते फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सो अगेन नेक्स्ट वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें।